हम सब ने है ठाना, आयुर्वेद को है अपनाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, जीवन अनमोल है। ऐसे में सेहत से की गई छोटी सी लापरवाही भी कई बड़े रोगों को निमंत्रण दे सकती है, क्योंकि कहा जाता है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया अमृत भी विष के समान हो सकता है। और इसमें सबसे पहले जरूरत होती है आपको सही मार्गदर्शक की, जो अगर आप ऐसे जीवन में कोई गलती करने जा रहे हैं तो आपको बताए कि कहां आप गलती कर रहे हैं और किस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में सुधार करके इन अपने जो बड़े से बड़े रोग हैं उनको मात दे सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हमें एक जो मार्गदर्शक की जरूरत होती है वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है ये लाइव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कोई सेहत से संबंधित कोई समस्या है आपके साथ तो आप गुरुजी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। ये जो नंबर है ये सीधे आपको गुरुजी से जोड़ेंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है वो आप गुरुजी से डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप फोन के माध्यम से वो समस्या अपने डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो भी आपके लिए सुविधा है। आप व्हाट्सएप पर भी अपने मैसेज जो है वो हमें नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जुकाम की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये बहुत आम समस्या होती है, और आजकल का जो समय चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, जो हवाएं चल रही है, इसमें जुकाम होना बहुत ही आम बात है। आइए गुरुजी से जानते हैं कि जुकाम का कारण क्या होता है और कैसे हम घर बैठे इसका उपचार कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय है जुकाम। दर्शकों को बताइए ये जो समस्या है ये क्यों होती है और इसका आयुर्वेदिक निदान हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं। देखिए, जुकाम सर्दी से भी होता है, जुकाम गर्मी से भी होता जी। है। ज़्यादा सर्दी लग जाए तो जुकाम बहुत ज़्यादा परेशान करता है। नाक से सांस नहीं लिया जाता, नाक सिकुड़ जाता है। जी। और फिर आर्टिफिशियल दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ खा के आप उसको दबाते हैं, वो मिटता नहीं है। उससे फिर आपको नाना प्रकार के रोग भी पैदा होते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी भी बीमारी से समझौता नहीं किया जाता। हर बीमारी को ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जुकाम चाहे आपको गर्मी का चाहे सर्दी का है, आपके घर में काले चने हैं, 20 से 25 ग्राम या 50 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। धीमी आंच पे तवे के ऊपर इनको भून लें। भून करके इनको साफ सूती कपड़े में गांठ बांध लें। अब गर्म गर्म की आप सिकाई कीजिए मस्तक पे, आँखों के साथ गालों पे और नाक से सूंघे भी। तो इससे जो आपका नाक जाम था खुल जाएगा, और जो आपका रेशा मस्तक में बैठा हुआ था पिघल करके नाक के द्वारा निकलना शुरू हो जाएगा। जब चने ठंडे हो जाए तो उनको अच्छी तरह चबा चबा के खाना है, बिल्कुल मलीदा बना के। ऊपर से आपने 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध 15 से 18 डिग्री, यदि यह दूध नहीं है तो आप सोयाबीन का बना सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। दूध के अंदर आप चाहे शहद डालें, चाहे गुड़ या शक्कर बिना मसाले का डालें। 1 गिलास दूध पीने में और चने खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाएंगे। आप सुबह शाम 2 टाइम ले लेते हैं, आपका जुकाम ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु चने आपके पास है नहीं, तो आपके घर में जो आटा है गेहूं का,
उसको छान के जो उसकी चोकर है, जिसको बोर बोलते हैं, इस चोकर में थोड़ा सा आटा रखें, चोकर ज़्यादा रखनी। इसके अंदर 10 ग्राम काली मिर्च और 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा भून के पीसना, काली मिर्च को थोड़ा सा गर्म करके पीसना, मिला दें। और इसमें चुटकी भर काला या सिंधा नमक मिला दें। अब इस चोकर को अच्छी तरह, जैसे गेहूं को आटे को गूंथते हैं, ऐसे गूंथ के लगभग आधे घंटे के लिए, सख्त गूंथनी है, पानी में रख दें। इतने में आप मूंग की या मोठ की या मलका की या मसूर की दाल, छिलके वाली कोई भी बना लें, परंतु इसको कुकर में नहीं बनाना। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील का बर्तन ले लें या कलाईदार पीतल का ले लें या तांबे का ले लें, और उस पर ढक्कन दे के इसको पकाना है। जब दाल आपकी पक जाए तो इसको नीचे उतार लें। उस आटे को निकाल के दोबारा गूंदे, आटा आपका मुलायम हो गया। अब इसकी आप रोटी बनाएं। रोटी को अच्छी तरह सीक करके थाली में डाल दें। ऊपर से जो भी आपने दाल सब्जी जो भी बना रखी उसको डाल दें। 5 मिनट तक उसको ऐसे रहने दें। 5 मिनट के बाद उसको मसल करके खाना है। खाने से पहले आपने 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री रह जाए उबालने के बाद, इतना ठंडा हो जाए, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें। जो रस निकालने के बाद कचरा बचा है उसको दाल सब्जी जो भी आपने बनाई उसमें मिला के रोटी के साथ खाएं। खाने का तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना भी बड़ा अच्छा पचेगा और नज़ला जुखाम ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आपने पंखा, कूलर, एसी उस कमरे में नहीं बैठना। खुली हवा में आप बैठ सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। बल्कि खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन बैठ के 10 मिनट घूम करके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। ऊपर से चाहे गर्मी है चाहे सर्दियों पर कपड़ा लेके लेटेंगे, आपको भयंकर पसीना आएगा और पसीने में जुखाम आपका ऐसे नष्ट होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु यदि आप चोकर की रोटी ना खाना पसंद करें तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत है कि भुने हुए चने जो छिलके के साथ है, काले चने, वो ला करके उन चनों को पीस करके सत्तू बना लें। अब इस सत्तू को आप हल्के गर्म पानी में और थोड़ा शहद मिला के इसको खाएं और पानी फिर भी आपने 2 गिलास इसके साथ पीना है। पानी के अंदर आपने लहसुन प्याज अदरक का रस डालना है। अब बहुत से ऐसे कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। देखो, मैं आपसे एक अर्ज करूँगा कि लहसुन प्याज अदरक के अंदर जो महक है, ये रोग के कीटाणुओं का खात्मा है। यानी
उनको ऐसे समाप्त करते हैं जैसे अग्नि हर एक चीज़ को जला के भस्म करती है। जहाँ तक लहसुन प्याज अदरक खाने वाले के नाक से सांस छोड़ने पे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वहाँ तक के जितने भी वायुमंडल के अंदर किसी भी किस्म का कीटाणु है वो नष्ट हो जाता है और आपको प्योर ऑक्सीजन आती है, वो रोग को काटती है, बढ़ाती नहीं है। जितने भी रोग हैं ये आपके गलत खान पान से, गलत रहन सहन से और प्रदूषण से। परंतु यदि आप कच्चा लहसुन प्याज अदरक पानी के साथ ले रहे हैं, खाने के साथ ले रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। क्योंकि लहसुन प्याज अदरक खाने वाले की पाचन शक्ति बड़ी मजबूत होती है। पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, गुर्दा पूरा काम करता है, बनाए हुए खून को तिल्ली स्वीकार करती है, तो रोग कोई नहीं होता। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है, राजस्थान से हूँ। पहले नज़ला जुकाम था जो दूसरे हॉस्पिटलों में वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ बाबा जी का प्रोग्राम देखा टीवी में, यहाँ आया, अब ठीक है। पहले हाथ पैर ये बहुत दर्द करते थे, जी खराब रहता था, सिर भारी रहता था, अब अच्छा है। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ, 12 ज़िले से, किशनगंज तहसील बालापुरा गांव है मेरा। मैं पहले कोटा डॉक्टर को दिखाया था, तो वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को कैंसर बताया था और लास्ट स्टेज, इसलिए फिर मेरे को मेरी बहन दिल्ली ले आई। यहाँ आके दिखाया तो यहाँ भी ये कहा कि भाई वहाँ चले जाओ जहाँ कैंसर का हॉस्पिटल है। उसके बाद दीदी ने देखा यहाँ के भाई बाबा जी हैं नागलोई में, तो यहाँ लेके आ गए मेरे को। तो यहाँ बाबा जी की दवाई से मेरे को 1 महीने में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। उसके बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी किडनी भी ख़राब थी, लीवर भी ख़राब था, आज बिल्कुल ठीक है जांचों के बाद। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राहुल वर्मा जी का, जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश उन्नाव के। ये लिखते हैं, गुरुजी 3 साल से पेट की प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा दवा करवाई, बताया गया लीवर में स्वेलिंग है और आंतों में स्वेलिंग है, अंदरूनी बवासीर भी है, पेट में गैस बनती है, लैट्रिन जाते हैं तो चिकनी लैट्रिन आती है, ऐसे में पेट भी पूरी तरह साफ नहीं होता, आपसे मदद चाहते हैं। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस रह गया, किसी रोग की दवाई नहीं है। पहले जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहाँ फार्मेसियों में तजुर्बेदार वैद्य बैठे होते थे, जो दवाइयों को शोध करके दवाइयाँ बनाते थे, तो दवाइयाँ असर दिखाती थी। परंतु आजकल जितनी भी फार्मेसी हैं, इनमें कोई भी असली गुणों से भरपूर नहीं है। वहाँ पे कोई भी वैद्य नहीं है। लेबर रखी है, लेबर को जो किसी ने मिला के दे दिया वो पीस के दे देते हैं। जब किसी दवाई का फार्मूला पूरा नहीं होगा तो वो लाभ नहीं करती। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें किसी की दवाई नहीं बेची जाती, यहाँ पे खुद अपनी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को जड़ से नष्ट करती हैं। जब रोगी हर जगह हार जाता है, जब डॉक्टर हाथ खड़े करते हैं कि जाइए आप सेवा कराइए, अब आपका ठीक टाइम आ गया, तब रोगी मेरे पास आता है। और मेरा भी टाइम है कि बुधवार को मैं नहीं देखता, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक देखता हूँ। और जिस दिन मेरे पास आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है।
उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ खिलाने के बाद शाम को 3:30 से 5 के अंदर एक्को प्रेशर किया जाता है। तो उसी दिन रोगी को चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में रोग समाप्त होता है। यहाँ पे गारंटी से इलाज किया जाता है। यहाँ में ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्तर देखा जाता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे जब 12 घंटे खाली पेट होकर रोगी नब्ज दिखाता है तो उसके पैर के तलवे से सिर के बाल तक जितना भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और यहाँ की दवाइयों का 15 दिन का वजन होता है 15 से 20 किलो के बीच में। जैसी बीमारी वैसी दवाई। यहाँ पर पीने की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा दी जाती हैं। अब जो आपने अपनी पोजीशन बताई, फैटी लीवर का इलाज तो आज पूरे संसार के अंदर है ही नहीं, परंतु स्वास्थ्य विचार में फैटी लीवर का भी उपचार ऐसे है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे फैटी लीवर को ठीक करते हैं। आंतों की सूजन, नाभि का टल जाना, गुर्दों का पूरा काम न करना, हर एक रोग यहाँ पे जड़ से काटा जाता है। किसी रोग को दबाया नहीं जाता। जी बिल्कुल, रोग चाहे कोई भी हो आपको इलाज जरूर मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कब? जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराते हैं। तो राहुल जी, जब रोग हो अनेक तो विकल्प है सिर्फ एक, और वो है स्वस्थ विचार आश्रम। आप स्वस्थ विचार आश्रम आए, नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाएं दी जाएंगी वो नियम और परहेज के साथ सेवन करें और हमेशा के लिए अपने रोग से, अपनी परेशानियों से मुक्ति पाए। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं राजू बोल रहा हूँ, जगियाने से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरा दोस्त है, उसने घी और शहद बराबर मात्रा में ले लिया था, उसको पता नहीं था, तो कल का बीमार हो गया। तो उसका क्या इलाज होना? जी देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैंने थ्योरियाँ पढ़ रखी हैं कि जाओ कमीशन से फलानी दवाई लेके खा लो। मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती, ना बाहर किसी को बेचने को देता। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, और मेरा नियम है बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी बीमारी शरीर के अंदर पाई जाती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम तो ज़रूर मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ पे ना तो कागज पत्तर लेके आना, ना कोई रिपोर्ट लानी, ना मुंह से बोलना। यहाँ पे जब नाड़ी परीक्षण कराना है तो आपका पेट कम से कम 12 घंटे खाली होना चाहिए, इससे ऊपर चाहे कितना भी हो। तो मैं खुद बताता हूँ कि आपको ये बीमारी है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उसके अनुसार जो दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी बिल्कुल, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है जब आप दूसरों को देखते हैं और आप सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसे चल पाता, काश मेरी भी स्थिति ऐसी होती, या फिर काश मेरा भी जो शरीर है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होता, तो ये काश का शब्द है ये अपने जीवन से हटाइए और विश्वास लेकर आइए स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति। क्योंकि बार बार कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहा जाता है कि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है, लेकिन पहले आपको नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद स्वयं गुरुजी मात्र 3 से 5 सेकंड में आपको बताते हैं कि किस रोग के कारण आप यहाँ पर आए हैं,
क्या जो ये रोग है वो किस कारण से हुआ है, कितना पुराना है, हर प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। उसके बाद आपको दिया जाता है आयुर्वेदिक निदान। और अगर आप वो दवाएं लेते हैं तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता कि आपने दवाई खरीदी और हमने आपको दे दी और हमारा काम यहाँ खत्म हुआ। नहीं, यहाँ पर गुरुजी आपसे पहले एक वादा लेते हैं कि जब आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो नियम परहेज के साथ आप इन दवाइयों को अच्छे से खाएंगे। उसके बाद जब आप कुछ दिनों बाद जब आपको बुलाया जाएगा कि गुरुजी फिर आपको बताते हैं कि अब आपकी बीमारी कितने % बची है। और मात्र 1 से 1.5 महीने का ये कोर्स होता है। चाहे रोग चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी बड़े से बड़ा हो, आपको इलाज जरूर मिलता है, आपकी समस्या का समाधान जरूर होता है। लेकिन आपको भी जो गुरुजी ने वादा लिया है उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाना होता है। और वो होता है कि जो दवाइयां आप सेवन करते हैं वो नियम परहेज के साथ आप सेवन करें। के साथ साथ दर्शकों, आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं। रोजाना शाम 7:30 से 8:30 बजे इसी समय पर यह कार्यक्रम जो है लाइव आता है आपके बीच। क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर होते हैं और अगर आप टीवी के माध्यम से गुरुजी से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप निराश ना हो। इसी की सुविधा के लिए जो कार्यक्रम है सीधा YouTube पर भी लाइव दिया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पर हम एक व्हाट्सएप ले लेते हैं गुरुजी, व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया, नाम तो इन्होंने अपना नहीं बताया है, ना ही इन्होंने बताई है अपनी उम्र। ये कहते हैं कि गुरुजी मेरे ब्रेन में सिस्ट है, क्या इसका उपचार संभव है? देखिए, मेरे लिए हर एक बीमारी ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आपको मेडिकल साइंस में सिर्फ रोग दबाने की दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी रोग को काटने की दवाई नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार में नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक जितने रोग हैं सब इकट्ठी दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी उसी टाइम आप 10 मिनट के अंदर कहेंगे कि अब मेरा सिर बिल्कुल हल्का हो गया, मुझे तकलीफ़ नहीं है। और महीने से ऊपर का इलाज नहीं, यदि ईमानदारी से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे। और यदि आप लापरवाही करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना या 2 लगेंगे और रोग बिना ऑपरेशन से समाप्त होता है। यहाँ पे किसी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता। यहाँ पे वही रोगी आता है जो सब जगह हार जाता है, जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। जी बिल्कुल, जिन रोगों को लेकर डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं अब आपको ताउम्र इसी रोग के साथ रहना है, अब आपके पास इतना ही समय बचा है, तो गुरुजी जो है उनकी बात को गलत साबित करते हैं, उन्हें नया जीवन दान देते हैं अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से। तो अगर आप जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहते हैं, आपका अपना कोई परिजन है उनके साथ ऐसी कोई स्थिति है, तो आप उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल करें, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे अपना और अपनों का इलाज करना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है, इसमें सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुस्तकें मंगाने के लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क करके घर बैठे गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें मंगवा सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।